अगर मुझे पार्टी मेरे ऊपर भरोसा जताती है तो आरजेडी का गढ़ रहा हो चाहे किसी का भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर सरकारी स्कूल के मास्टर तो सब होना चाहते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल के विद्यार्थी होने को जो है लड़के बताते नहीं। जो बच्चों का लालन पालन किया है उनका लालन पालन कौन करे, ये सुनिश्चित नहीं हो पा रहा। भारत के बहुत प्रसिद्ध नेताओं में अग्रणी स्वर्गीय श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का हम आज शपथ लेते हैं। देश की अखंडता एक सैनिक होने के कारण मेरे लिए भी सर्वोपरि है और मैं पिछले 37 साल तक भारत की अखंडता के लेकर के ही अपना सर्विस दिया हूं और आगे भी मैं इस काम में लगा रहूँगा। तो श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि जॉइंट फैमिली के बजाय एकल परिवार में लोग ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं। ऐसे में जो बच्चों का लालन पालन किया है उनका लालन पालन कौन करे, ये सुनिश्चित नहीं हो पा रहा। सरकार आगे आई है और वृद्ध लोगों को, विधवा लोगों को, इनको स्वाभिमान से जीवन जीने के लिए उन्होंने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में पेंशन की व्यवस्था की है और मैं बहुत खुश हूँ कि सरकार ने इसे 400 से बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया है। सभी वृद्ध को स्वाभिमान के साथ जीने के लिए एक बहुत अच्छा पहल सरकार ने किया है। इसकी सराहना जितनी भी की जाए कम है। अगर परंपरागत तरीके से जो सिंचाई के साधन हैं उनमें भी समय पर पानी आए तो किसानों को सबसे बढ़िया रहेगा। आज भी मैं देख रहा हूँ कि नहर में कहीं भी पानी नहीं आ रहा है, तो हम ये गुजारिश करेंगे कि जिस लेवल पर हो सके जल्द से जल्द नहरों में पानी छोड़ा जाए ताकि किसान समय पर बीजारोपण कर सकें और धान की खेती उनका बढ़िया हो। किसान खुशहाल रहेगा तो देश खुशहाल रहेगा। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो मतलब इसका विरोध कर रहे हैं। इसके तो मिलना चाहिए, मिल रहा है, नहीं मिल रहा। बहुत सारी जगह जा रहे हैं तो वो जो है प्रशासन में जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं उनके लेवल पर कमी है। आपको पता है कि जितनी तत्परता से कोई अंजाम देना चाहिए योजना को वो नहीं हो पाता है। हम सोचते हैं 100 होता है 50। तो इस क्षेत्र में जहाँ इस तरह की शिकायत आएगी वहाँ पर त्वरित कार्रवाई की जाए और की जाएगी, ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। मैं अभी जनसंपर्क के दौरान जो है गाँव में घूमा हूँ। जगह जगह पर जो है बिजली के तार पुराने टंगे हुए हैं, जगह जगह पर उनमें काट करके लोग वहाँ से बिजली लोकल लेवल पर ले रखे हैं। बहुत सारे जो है बिजली के उपकरण भी बढ़ गए हैं, पहले से आप देख रहे हैं। तो बिजली की सही सप्लाई होने में दिक्कत आ रही क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा बढ़ जा रहा है, प्रतिरोध जो है तारों में बढ़ रहा है। तो इसकी जल्दी से जल्दी, हालांकि काम कई जगहों पर चल रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। आए दिन आप पत्रकार बंधु, आपको पता है कि कई जगह पर बिजली के करंट लगने से लोगों का जो है देहांत हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको जल्दी से जल्दी रोकने के लिए जहाँ तक हो सके अनऑथराइज्ड कनेक्शन ना हो और प्रतिरोध की जो क्षमता है उसको कम किया जाए। इसके लिए बेहतर तरीके के तार अगर लेआउट किया जाएगा और जगह जगह पर वहाँ तार फंसाने वाला काम को रोका जाएगा, लोगों में जागरूकता लाई जाएगी, तो ये काम में सुविधा होगी और लोगों का जानमाल से सुरक्षा होगा। बरसात में आपको वाटर बॉर्न जो डिसीज़ हैं उनकी मतलब वो प्रकोप बढ़ जाता है। आपको पता है जल जमाव के कारण मच्छर पैदा होते हैं और कई तरह के मक्खी वगैरह होते हैं। जगह जगह पर सुदूर देहातों में भी मैंने देखा है कि जल जमाव हो गया और जिसका निकासी का कहीं से मार्ग दिख नहीं रहा है। भूमि का अतिक्रमण भी उनमें से एक है, जहाँ की जलाशय के इर्द गिर्द जो है लोग उसको हाइट दे करके अपना घर बना रहे हैं, चाहे कुछ और चौपाल बना रहे हैं, कुछ व्यवसाय के काम कर रहे हैं, जिसके चलते पानी का बहाव अवरुद्ध हो चुका है। प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि जहां भी इस तरह का इंक्रोचमेंट है उसको हटवाए और जल निकासी को वो जगह दें ताकि जल जमाव से जो है जो बीमारियां होनी है वो ना हो। जैसे कि कोरी में है, आपको देखने को मिला है, संदेश में है, गांव में है, चांदी में है, कई जगहों पर इस तरह का जल जमाव हुआ है। कोरी सबसे ज़्यादा जो बुरे हालत में है वो कोरी में है, जो कोरी बाज़ार के पास में, वहाँ लोगों का आर पार जाना दुर्लभ हो गया है। पक्के सड़क होते हुए भी उस पर घुटने तक पानी जमा हुआ है और उसका मेरे हिसाब से कोई परमानेंट इलाज ज़रूरी है, जहाँ वहाँ से नाली खोद करके और उसको ले जा करके जो नहर है उसमें जोड़ा जाए। हमारे तो ये गुजारिश रहेगा कि जितना जल्दी हो सके सही समय पर
यहाँ लोगों को ये पता चले कि उनका उम्मीदवार कौन है, ताकि उसके पक्ष में जो है लोग अपना कैनवासिंग कर सकें। अभी क्या है कि हर व्यक्ति एफर्ट तो लगा रहा है, लेकिन अपना वो व्यक्तिगत तौर पर एफर्ट लगा रहा है। ज्वाइंट एफर्ट की ज़रूरत है। अगर किसी पार्टी को यहाँ चुनाव जीतना है या किसी ब्लॉक को जीतना है, तो उनका पूरा ताकत जो है एक साथ लगना ज़रूरी है। और ये तभी लग सकता है जब उनको क्लियर कट ये हो जाए कि उम्मीदवार कौन है। उम्मीदवार के अभाव में लोगों का एक ही जवाब आ रहा है कि हम नेतृत्व परिवर्तन तो चाहते हैं, लेकिन जो है अभी यही पता नहीं है कि कौन लड़ेगा चुनाव। तो चुनाव नज़दीक है, तो इसके ऊपर भी मुझे उम्मीद है कि जो भी एनडीए ब्लॉक के जो शीर्ष नेतृत्व है वो ध्यान देंगे और जितना जल्दी हो सके उस पर चुनाव से पहले चयन करके लोगों को जानकारी देंगे, एटलीस्ट संकेत करें कौन व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़ने वाला है। आँख वाले को तो क्या अंधा भी रो देगा, ये हालत है। अभी जो है तो सड़कों का जीर्णोद्धार होना बहुत ज़रूरी है। सड़क जो है लाइफ लाइन है, उससे हर लोग प्रभावित है। तो ये है। दूसरे शिक्षा के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि जो राजकीय विद्यालय हैं उनमें बहुत कम लड़के पढ़ने जाते हैं। आज कारण क्या है? इतने लोग, ये बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर सरकारी स्कूल के मास्टर तो सब होना चाहते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल के विद्यार्थी होने को जो है लड़के बताते नहीं है। मतलब अगर किसी का गार्जियन को ये बोलता है कि मेरा लड़का राजकीय विद्यालय में पढ़ रहा है, तो मतलब वो अपने आप में एक इंडिकेशन है कि ये बेचारा गरीब है, जो है अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है। मैं चाहूँगा कि अगर मुझे मौका मिले तो यहाँ अच्छे शिक्षकों को लाने का मेरा प्रयास रहेगा, ताकि राजकीय विद्यालय में भी लड़के पढ़ सके। आप तैयारी में जुटे हैं, क्या लगता है पार्टी आप पर विश्वास जताएगी, क्योंकि कई कैंडिडेट नजर आए? मेरी तो ये उम्मीद है कि पार्टी मुझ पर भरोसा जताएगी, लेकिन मुझे कोई ये कंप्लेन भी नहीं है। पार्टी अगर मेरे से कोई अच्छा व्यक्ति उनको मिल जाता है और उस पर भरोसा जताती है, तो मुझे इसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं है, क्योंकि मेरे जहन में जो है मेरा मिशन है ओवरऑल, जो है मैंने बोला है कि 37 वर्ष देश का, बाकी सब संदेश का सर्वांगीण विकास कैसे हो, संदेश कैसे खुश हो, चाहे वो XYZ कोई भी व्यक्ति के हाथ से हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि अगर ये काम करने के लिए पार्टी मुझे चुनती है। पहले क्षेत्र आरजेडी का रहा है, आरजेडी का गढ़ क्षेत्र माना जाता है। क्या लगता है कि अगर टिकट भी मिलता है तो आप या जो आपके पार्टी के अन्य प्रत्याशी होंगे वो आरजेडी को वहाँ पटकनी देने का काम करेंगे? देखिए, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मेरे पार्टी के और प्रत्याशी देने का काम करेंगे कि नहीं, क्योंकि ये मसला ऐसा है जिस पर मैं अपना व्यक्तिगत टिप्पणी दे सकता हूँ, व्यक्तिगत राय दे सकता हूँ। मैं इसमें पूर्ण रूप से सक्षम हूँ। अगर मुझे पार्टी मेरे ऊपर भरोसा जताती है तो आरजेडी का गढ़ रहा हो चाहे किसी का भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा अपना स्ट्रेटजी है चुनाव लड़ने के बारे में। मैं कितनी भी ताकतवर जो है यहाँ पोजीशन हो, उसको मैं चैलेंज करने के अवस्था में हूँ, और मैं एश्योर कर रहा हूँ कि मुझे ना कोई बल से, ना धन से, ना कोई और किसी चीज़ से प्रेस कर सकता है। एक बार जब मैंने डिसाइड कर लिया कि ये काम करना है तो मैं करूँगा। और इस बात का मतलब ये है, पुख्ता ये है कि अगले को भी पता है, जिसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं उनको भी पता है कि इस व्यक्ति को किसी तरह से हटाया नहीं जा सकता है।